हेलो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जो कि न्यूटन्स क्रेडल है। आपने काफ़ी बार देखा होगा इस टाइप का एक सेटअप होता है जिसमें दो फ्रेम लगे होते हैं और उनसे स्ट्रिंग बंधी होती है और यहाँ पर हमारे स्टील बॉल लगी होती है। तो कुछ इस प्रकार ये काम भी करता है। ये कैसे करता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसको जब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके और छोड़ते हैं तो फिर ये क्या करता है कि ये वाली बॉल सेपरेट हो जाती है। अगर एक बॉल को छोड़ता हूँ ऊपर ले जाके तो एक बॉल सेपरेट होती है, और अगर मैं दो बॉल को सेपरेट करूंगा तो क्या होगा। तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, दो बॉल को सेपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर दो बॉल एक साथ यहाँ पर सेपरेट हो रही है। देखो इस तरफ की अगर दो बॉल को सेपरेट किया तो यहाँ पर दो बॉल सेपरेट हो रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपने लैब में भी देखा होगा या फिर किसी ऑफिस वगैरह में भी आपने ये सेटअप देखा होगा। क्या आपने कभी कोशिश की है इसके पीछे की साइंस क्या है? आपने जनरली देखा होगा कि आपको लगता है कि सिर्फ मोमेंटम यहाँ पर काम आ रहा है, लेकिन सिर्फ मोमेंटम से अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर फिर हमें दिक्कत आती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये आधी नॉलेज है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो काम आएगा किसका? शॉक वेव का। अगर आपको देखो शॉक वेव के बारे में पता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, और अगर नहीं पता तो आप 2 मिनट शॉक वेव के बारे में अच्छे से समझ सकते हो, तभी इस सेटअप पर हम दोबारा से आएंगे और तभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो द फिजिक्स लैब में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं शॉक वेव के बारे में। शॉक वेव को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पैरामीटर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फाइटर जेट। आपने देखा होगा फाइटर जेट काफ़ी तेज यहाँ पर फ्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 136 मीटर पर सेकेंड से अगर वो फ्लाई करता है तो वो होता है 0.4 मैक। अब मैक क्या होता है? मैक का मतलब होता है जैसे कि 340 मीटर पर सेकंड अगर मैं मानता हूं कि साउंड की स्पीड है तो 1 मैक के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है अगर साउंड की स्पीड के बराबर अगर हमारा यहाँ पर फाइटर जेट चल रहा है तो 1 मैक के बराबर चल रहा है। और अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा चलता है या दुगनी स्पीड से चलता है तो 340 इंटू टू इक्वल टू 680 मीटर पर सेकेंड, वो हमारी 2 मैक के बराबर हो जाती है। तो मैक की स्पीड क्या होती है? साउंड की स्पीड से हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइटर जेट को यहाँ पर चलाएंगे और मैं स्पीड काफ़ी कम रख रहा हूँ यहाँ पर 0.4 मैक, जो कि 136 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, जो कि साउंड की स्पीड से कम है। उस समय अगर ये यहाँ पर खड़ा है तो उसको किस टाइप से यहाँ पर हमारी साउंड सुनाई देगी इस फाइटर जेट की। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या हो रहा है, देखो साउंड भी अब आ जाएगी आपको। तो ये देखो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की साउंड दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। तो एक नॉर्मल साउंड थी जो कि अगर आप कोई एरोप्लेन भी उड़ रहा है या कोई फाइटर जेट उड़ रहा है जिसकी मैक स्पीड 0.4 है, वो नॉर्मल स्पीड नॉर्मल साउंड यहाँ पर सुनाई दे रही है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर स्पीड यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और वो कर देता हूँ 340 से ज़्यादा मैक, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ किस तरह टाइप से, इस टाइप से मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। मैं 2 के आसपास कर देता हूँ। ठीक है, 2 से, या फिर पहले मैं 1 मैक कर देता हूँ। तो 1 मैक अगर स्पीड हमारी यहाँ पर साउंड की स्पीड के बराबर है तो उस समय क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्या हो रहा था यहाँ पर हो रहा था कि जो हमारी साउंड है वो अचानक यहाँ पर एकदम से इसके पास आई और वो वहाँ पर एक शॉक वेव जनरेट हुई। इसी की वजह से ऐसा सुनाई दे रहा है उसे। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे ही साउंड की स्पीड को देखते हैं और फाइटर जेट की स्पीड को देखते हैं तो फाइटर जेट तो क्या है, साउंड की स्पीड के बराबर चल रहा है। तो साउंड की स्पीड यहाँ पर क्या होगी, एकदम से यहाँ पर शॉक वेव जनरेट होगी। क्यों हुई ये शॉक वेव जनरेट? क्योंकि देखो प्रेशर में जो वायु होती है, जो हमारी एयर होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। अगर ये वाला फाइटर जेट स्पीड यहाँ पर मैक काफ़ी ज़्यादा है, अब की बार मैं 2 मैक कर देता हूँ और अचानक यहाँ पर देखते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन आ जाता है और इसको स्टार्ट कर रहा है। तो देखो इसको भिड़ते ही यहाँ पर, इसको लगते ही यहाँ पर एक शॉक वेव जनरेट हो रही है और शॉक वेव इसके कानों में सुनाई दे रही है, जो कि एकदम से ब्लास्ट की तरह उसे सुनाई देते हैं। आपने देखा होगा कि फाइटर जेट जब भी चलता है तो बहुत तेज हमें यहाँ पर साउंड सुनाई देती है। उसका रीजन क्या होता है? शॉक वेव। या फिर अगर देखो दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है बॉम्ब ब्लास्ट का। बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उस समय भी शॉक वेव जनरेट होती है। तो ये रीजन होता है शॉक वेव का। अब शॉक वेव यहाँ पर हम यूज कैसे करने वाले हैं तो उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम देता हूँ। मोमेंटम किस टाइप से दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर उठाया और जब ये नीचे आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। मास तो पहले से है, तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, और ये मोमेंटम इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा और फिर ऐसे ट्रांसफर होते हुए चला जाएगा और फिर ये वाला के पास पहुंचेगा तो ये वाला यहाँ पर ऊपर की तरफ उड़ जाएगा।
तो स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भिड़ा और ये वाला उठ गया, ठीक है, ये वाला वापस भिड़ा, यहाँ पर उठ गया, इस टाइप से यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ कि दो को लेकर चलता हूँ तो उस समय क्या कंडीशन आती है, तो दो को मैंने एक साथ यहाँ पर ऊपर किया और इन दोनों का जो मोमेंटम है वो इन दोनों को मिलेगा, फिर यहाँ पर दो को मिलेगा। तो क्या होता है, ये देखो दो एक साथ सेपरेट हो गया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि मोमेंटम ही सिर्फ यहाँ पर काम आ रहा है। तो क्या मोमेंटम ही ऐसा है कि मोमेंटम से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है? देखो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मोमेंटम की वजह से ये हो रहा है, तो मोमेंटम की वजह से अगर ये दोनों को एक साथ मोमेंटम अगर यहाँ पर ले रहे हैं, तो क्या ये तीनों को मोमेंटम एक साथ नहीं मिल जाता? और तीनों को मोमेंटम मिल जाता तो ये तीनों ही सेपरेट हो जाती, या फिर चारों को बढ़ जाता है ये मोमेंटम, तो चारों सेपरेट हो जाती। तो सेपरेट करने में यहाँ पर मोमेंटम का रोल नहीं है, हाँ, इसको ऊपर की तरफ उठाने में मोमेंटम का रोल है। तो सेपरेट करने में किसका रोल है, तो यहाँ पर शॉक वेव जो होती है उसका रोल है। तो इसको एक बार समझा भी देता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक बॉल है और एक बॉल को मैं उठा रहा हूँ ऊपर की तरफ और इसको मोमेंटम दिया और अब की बार मैंने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या हो रहा है कि इस तरफ की यहाँ पर बॉल उठ गई और जब ये वापस आई तो यहाँ पर मिल गया इसको। तो एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो मैंने इसको अलग कर लिया है यहाँ पर। अब क्या है कि मोमेंटम कंसेप्ट तो हम समझ चुके हैं कि मोमेंटम कैसे मिलता है, m इंटू वी से। शॉक वेव कैसे जनरेट हो रही है, यहाँ पर मैंने बताया कि शॉक वेव कैसे जनरेट होती है, जब ये दोनों आपस में टकराती है तो यहाँ पर एक शॉक वेव जनरेट होती है। तो जैसे कि मैंने इस बॉल को यहाँ पर उठाया, तो बॉल का नंबर दे देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या कर रहे हैं कि इस वाली बॉल को जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो यहाँ तक हमारी बॉल पहुँच जाती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर बॉल पहुँच गई। अब ये वापस आती है यहाँ पर, वन बॉल यहाँ पर टकराती है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पर शॉक वेव जनरेट हो रही है। तो ये वाला जो गैप है यहाँ पर शॉक वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। अब शॉक वेव क्या करेगी, यहाँ से ट्रेवल करेगी। अब शॉक वेव जो जनरेट हो रही है दोनों तरफ जनरेट होगी, ठीक है, इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगी। तो इस पॉइंट से ये जहाँ पर टकराई है, ये वाली मोमेंटम लेके जहाँ पर टकराई, तो इस पॉइंट से शॉक वेव दोनों तरफ ट्रेवल करेगी। तो देखते हैं, ट्रेवल करने के बाद जब ये दोबारा शॉक वेव आपस में मिलेगी तो वहां पर सेपरेशन हो जाएगा। तो कैसे मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, ये वाली शॉक वेव चलेगी तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। तो ए वाली कितनी चल सकती है, एक मतलब कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद यहाँ पर आ चुकी है 6। क्या दूसरी यहाँ पर पहुंच जाएगी तब तक? तो देखते हैं कि ए वाली कितनी चल रही। मैंने जब यहाँ पर कहा कि यहाँ पर सेपरेशन होगा, तो जस्ट एग्जांपल के लिए मान के चल रहा है यहाँ पर सेपरेशन होगा, तो ए वाली कितनी चल रही, 1 2 3 4 5 और ये वापस इसी में आ जाएगी तो 6। तो 6 यहाँ पर बॉल ट्रेवल कर लिया हमारी ए शॉक वेव। अब बी वाली का शॉक वेव देखते हैं, तो बी वाली कितनी ट्रेवल करती है, 1 और ये वापस आएगी 2 3 4 5 6। तो ये भी बी वाली भी 6 पर आ गई और ये हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा। तो 6 के बराबर यहाँ पर 6 हमारी ए वाली भी ट्रेवल कर लिए, 6 बॉल बी वाली भी ट्रेवल कर लिए। तो ये दोनों शॉक वेव जो है वह 6 पर आकर यहाँ पर आकर मिलती है, ये वाले पॉइंट पर आकर मिलती है और इन दोनों का यहाँ पर सेपरेशन हो जाता है। आप कहोगे कि चलो ठीक है, एक को उठाया था उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर दो को उठाएंगे तो उस समय क्या दिक्कत होगी। दो को सेपरेट करते हैं, दो को ऊपर उठाते हैं और यहाँ की दो क्यों उठती है वो भी देख लेते हैं। तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि दो बॉलों को एक साथ उठाया, यहाँ पर इस बॉल को और इस बॉल को दोनों को एक साथ उठाया, तो ये दोनों बॉल यहाँ पर आएगी और दोनों बॉल यहाँ से मोमेंटम गेन करेगी और ये वापस यहाँ पर टकराएगी, कहाँ पर, तीसरी वाली गेंद पे। तो यहाँ पर सेपरेशन पॉइंट हो गया हमारा। तो सेपरेशन पॉइंट यहाँ पर हो चुका है, तो ये दोनों तरफ जो शॉक वेव जनरेट हो रही है दोनों तरफ ट्रेवल करेगी। तो फिर से ए और बी यहाँ पर शॉक वेव का नाम दे देता हूँ। और क्या करेगी, ए वाली ट्रेवल कितनी करेगी, जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर हिट हुआ है तो ए वाली 1 2 3 4 और फिर वापस आएगी तो ये 5 और ये 6। तो 5 तक आएगी तो 6 यहाँ पर ट्रेवल कर चुकी है। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर सेपरेशन होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में होता भी है। तो यहाँ पर सेपरेशन क्यों हो रहा है, क्या ये 6 चल रही है, तो हाँ चल रही है, बिल्कुल चल रही है ये वाली। क्या बी वाली भी 6 यहाँ पर ट्रेवल, 6 बॉल ट्रेवल कर रही है। तो देखते हैं, 1 2 वापस यहाँ पर एक वाले में 3 4 5 और 6। तो बी वाले भी यहाँ पर 6 बॉल ट्रेवल की है। तो यहाँ पर जो शॉक वेव है हमारी, जो शॉक वेव जनरेट हुई थी, ए वाले भी 6 बॉल ट्रेवल की है और बी वाले भी यहाँ पर यहाँ से वापस चलकर यहाँ तक आई तो 6 बॉल ट्रेवल की है। तो 6 और 6 यहाँ पर जब शॉक वेव आपस में टकराएंगी तो फिर से यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा। तो ये सेपरेशन हो चुका है। तो ये सिंपल सा फंडा था। यहाँ पर सेपरेशन क्यों होता है, वो होता है शॉक वेव की वजह से, ठीक है, शॉक वेव की वजह से।
और ये ही हमारा असली कंसेप्ट है जिसके बारे में काफ़ी जगह पर लिखा नहीं होता है, सिर्फ मोमेंटम के बारे में बताया होता है कि सिर्फ मोमेंटम से ये सेपरेशन नहीं होता। हाँ, यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन सेपरेशन इसकी वजह से नहीं होता। सेपरेशन होता है शॉक वेव की वजह से। तो ये सिंपल सा तरीका था जो कि आपको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और आप जब भी न्यूटन क्रेडल को देखें तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ मेरी देखी हुई है और मैं इसके पीछे की साइंस भी जानता हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मुझे पता है। तो अब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ ये कह सकते हैं कि मुझे साइंस आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो देखनी है जहाँ पर अच्छे से हमारे आसपास के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई टॉयज है, उसके पीछे की साइंस को अगर यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो आप हमारा चैनल द फिजिक्स लैब को सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।